हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मौर्या एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम 7th स्टैंडर्ड के मैथ के बारे में जानेंगे और समझेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 14 का फैक्टराइजेशन का चैप्टर चल रहा है। बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, फैक्टराइजेशन तो हमने सीखा है कि जैसे हमको 4 का फैक्टराइज करना रहे तो इसको क्या करते हैं, 2 × 2 × 1 कर सकते हैं। इसको प्राइम नंबर में हमको फैक्टराइज करना रहता है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर कुछ वेरिएबल दिए रहेंगे। वेरिएबल को हम कैसे फैक्टराइज करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर सीखेंगे। सिंगल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कैसे यहाँ पर फैक्टराइज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस सेट 52 को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। ज़रा भी समय न लेते हुए आपको हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 52 कंप्लीट करके दिखाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे आप, तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है 201 a³ और b² दिया है। मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ, 201 a³ और b² दिया है। देखिए यहाँ पर करना क्या है, हमको फैक्टराइज करना है। 201 के ऐसे पार्ट करने हैं कि जो प्राइम नंबर में हो उसका फिर से फैक्टर ना बने। प्राइम नंबर का मीनिंग ये क्या होता है बच्चों, प्राइम नंबर का मीनिंग होता है कि जो 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो, इसके सिवा उसका दूसरा कोई भी फैक्टर नहीं बनता है। तो चलिए हम 201 को डिवाइड करते हैं। 201 को बच्चों अगर डिवाइड आपको नहीं करने आता है तो आप ऐसा उसको कर सकते हैं। अब देखिए 201 को हमको डिवाइड करना है, फैक्टराइज करना है। तो 201 देखिए किसके टेबल में आता है, 201 किससे कटेगा। आपको डिवीजन का मेथड मालूम रहेगा, डिविजिबिलिटी टेस्ट, उससे आप टेस्ट कर सकते हैं कि जहाँ पर 0, 2, 4, 6, 8 रहता है वो 2 से डिवाइड होता है, जिसके यूनिट प्लेस पर अगर इसकी वैल्यू रहती है तो। अदरवाइज 3 का भी आपको मालूम है। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट का भी हमने वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको आप देखिए, तो आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट समझ में आ जाएगा। डिविजिबिलिटी टेस्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। 201 को हमको डिवाइड करना है। तो अब देखेंगे तो 2 और 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 आ रहा है, मतलब ये 3 से डिवाइड होगा। चलिए हम 3 से डिवाइड करते हैं। 3 8 कितना होता है, 3 6 जा 18 होता है। ठीक है, 2 बचा, 3 7 जा 21। अब आप 67 को देखेंगे तो 67 क्या है, हमारा ऑड नंबर है और ये प्राइम नंबर में भी आता है। क्यों? क्योंकि 67 को हम और डिवाइड नहीं कर सकते, 67 प्राइम नंबर में आता है। तो हमारे पास 2 फैक्टर मिले, एक तो 3 मिला और एक 67 मिला। तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे 3 × 67। अब बचा हमारा क्या है, हम ए पर चलते हैं। ए पर क्यूब दिया है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, 3 बार ए लिखेंगे। और बी पर स्क्वायर है तो b × b, और यही हमारा फैक्टर बन गया और यही हमारा आंसर बन गया। तो देखिए कितने आप सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं सेकंड पर। सेकंड में हमको दिया है 91 मैंने लिख दिया यहाँ पर, x y एंड t दिया है, t पर स्क्वायर दिया है। चलिए अब हमको 91 को क्या करना है, इसको भी हमको फैक्टराइज करना है। अब देखिए 91 तो बहुत इजी तरीके से आप इसका फैक्टर बना सकते हैं। आप देखिए कि 91 किसके टेबल में आता है। ठीक है, अगर हम टेबल पढ़ें तो क्या होगा कि 13 × 7, 13 7 जा कितना होता है, 91। और यहाँ पर देखेंगे तो 13 भी हमारा ऑड नंबर आता है और 7 भी ऑड नंबर है और ऑलरेडी ये प्राइम नंबर भी है। इससे ज़्यादा इसके फैक्टर नहीं कर सकते। तो हम क्या लिखेंगे, 13 × 7 इसका फैक्टर हो गया। x अकेले है तो हम x कर देंगे। y भी अकेले दिख रहा है तो y को हम एक बार लिखेंगे। t हमको 2 टाइम दिख रहा है तो t को हम 2 टाइम लिख देंगे, क्योंकि t पर स्क्वायर मतलब क्या हो गया, इसका मीनिंग होता है t × t। ठीक है, इसका फैक्टर आपको यहाँ पर मिल गया है। तो बस बहुत इजी दिया है आपको, इसमें ज़्यादा भी कुछ ऐसा नहीं दिया है कि जो आपको समझ में न आए। थर्ड पर हम चलते हैं। थर्ड हमको दिया है 24 a² और b²। ठीक है, अब देखिए 24 का हमको फैक्टर करना है, तो आप इसको कैसा लिख सकते हैं, 24 को आप फैक्टराइज कीजिए यहाँ पर।
ठीक है। 2 से डिवाइड होगा 12 आएगा, फिर से 2 से डिवाइड होगा 6 आ रहा है, फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे 3 आया। तो इसका फैक्टर क्या बन गया बच्चों? इसका फैक्टर बन रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। हम यहाँ पर लिख देंगे 24 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हमारे पास क्या है? ए स्क्वायर है, मतलब ए को हम 2 टाइम लिखेंगे, और इंटू बी स्क्वायर है तो बी को भी हम क्या लिखेंगे? 2 टाइम लिख देंगे। तो हमारा आंसर क्या मिल गया? फैक्टर इसका बन गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी, और यहाँ पर भी क्या होगा? बी स्क्वायर में है तो हम क्या करेंगे? बी इंटू बी लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर यहाँ पर मिल गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। तो देखिए कितना सिंपल आप लोगों को दिया हुआ है, बस सिर्फ और सिर्फ ये प्रैक्टिस से आपका ये काम संभव है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए इजी रहेगा। आगे हम देखते हैं टी आर स्क्वायर दिया है और यहाँ पर यस क्यूब में दिया है। कोई बात नहीं, टी 1 टाइम है तो टी को 1 टाइम लिखिए, आर 2 टाइम है आर को 2 टाइम कर दीजिए। यस हमारा कितना है? 3 टाइम है तो यस इंटू एस आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका फैक्टर हो चुका है। तो आपका इस तरह से ये प्रैक्टिस सेट में 4 क्वेश्चन दिए थे, ठीक है, जिसको कि हमको फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में सीखना था। फैक्टराइजिंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसका हमको हेडिंग दिया है, ठीक है। अब देखिए इसमें एकदम सिंपल तरीके से दिया है। जैसे आपको मान लीजिए 15 दिया है तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 15 1 जा 15 होता है तो एक फैक्टर इसका 1 बन गया, ठीक है। हम आगे 15 को और अगर हमको पार्ट में करना रहे तो कैसे कर सकते हैं कि 2 के टेबल में तो आता नहीं है, 3 के टेबल में आता है। 3 इंटू 5 लिखें तो कितना हुआ? 15 हुआ। तो इसका फैक्टर हम क्या बोल सकते हैं? इसका फैक्टर एक तो 1 है, एक 3 है और एक 5 है। इक्वल टू देखिए 1 3 जा 3, 3 5 जा 15 हो जा रहा है। तो इस तरह से आप इसका आंसर बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं। आगे इसमें दिया है एक और क्वेश्चन दिया है 5t स्क्वायर। अब 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 5 लिख सकते हैं मैक्सिमम, या डायरेक्ट 5 भी लिख सकते हैं। टी स्क्वायर में है तो टी इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको करना है। आगे अगर हमको दिया है एक यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं 6ab स्क्वायर, ठीक है। तो अब 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि 2 3 जा 6 होता है। ए अकेला है तो हम ए लिखेंगे और बी स्क्वायर है तो बी इंटू बी कर देंगे इसको, ठीक है। तो इस तरह से इसको फैक्टराइजेशन करना था। इसका बहुत इजी दिया है, इसमें ज़्यादा कुछ दिया नहीं है कि जो आपको करने में कुछ भी प्रॉब्लम महसूस हो। इसके बाद भी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम लगता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं इसका आपको रिप्लाई दूंगा, अच्छे से उसमें फिर से बता दूंगा और समझा दूंगा। तो बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो, हमारा लेक्चर, हमारा पढ़ाने का मेथड समझ में आता है और आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी इसका मिलता रहे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।